वेद मेज़बान मौजूद हूँ वार्ड नंबर 24 में। मेरे साथ मौजूद हैं अयान मलिक जो कि और प्रत्याशी हैं। आगे बात करते हैं जनता के लिए क्या सेवा करेंगे। अगर इन्हें बात करता हूँ अयान मलिक से। जी अयान मलिक, अगर आपको जनता चुनती है तो कैसे चुनेगी, किस मुद्दों पर चुनेगी? सबसे पहले तो क्षेत्रवासियों को आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं अयान मलिक वार्ड नंबर 24 से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी। मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्षेत्र में डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहा हूं और मैं दिल्ली में जो सरकार हमारी काम कर रही है उन सरकारों की खूबियों को लोगों को बता रहा हूं कि हमारी सरकार दिल्ली में काम कर सकती है तो दिल्ली से सटीक एनसीआर वार्ड नंबर 24 अलबी नगर में क्यों नहीं कर सकती। हम जनता से कह रहे हैं एक बदलाव की राजनीति करिए। जैसे हमने डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर की है, हमारी सरकार पंजाब में भी है। जो वादे हमने पंजाब में किए थे पंजाब में भी हम पूरे कर रहे हैं। तो जनता को हम आश्वासन दे रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि जो वादे हम दिल्ली में कर रहे हैं, जो फ़ायदा दिल्ली सरकार के लोग उठा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, डिस्पेंसरी हैं, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ फ्री हैं, स्कूलों में शिक्षा फ्री हैं, तो ये सभी सुविधाएँ जो एमसीडी के अधीन आती हैं वो सभी सुविधाएं हम यहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए जनता को आम आदमी पार्टी को वोट देना पड़ेगा और जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्षेत्र के लोग बदलाव चाह रहे हैं। 5 साल पहले पार्षद को जिताया था, उससे लोग आक्रोश में हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर आज भी 80% गलियाँ नालियाँ टूटी हुई हैं, लाइट का कोई अच्छे से व्यवस्था नहीं है। हमारे क्षेत्र में लोगों ने आज भी बल्ली लगा रखी हैं। मुझे शर्म आती है कि लोग कहते हैं हमने बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है। तो मैं उन्हीं समस्याओं को लेकर डोर टू डोर जनता से रूबरू हो रहा हूं और बता रहा हूं कि हमने दिल्ली के अंदर बहुत डेवलपमेंट किया है। आज भी 30 से 35% फ़ायदा यूपी के एनसीआर के लोग दिल्ली का उठाते हैं। आज भी हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल या मोहल्ला क्लिनिक नहीं है जो इमरजेंसी मेरे घर में या जनता का कोई भी आदमी बीमार हो जाता है जो हम उसका सही से इलाज करा सकें, हमें दिल्ली भागना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट सीरियस होता है तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो बड़ी शर्म आती है जो सरकारें कहती है हमने बहुत विकास किए हैं, तो विकास जनता के सामने है। तो जनता इस बार बदलाव चाह रही है और जनता वादा कर रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को इस बार मौका दिया जाएगा और भारी बहुमत से जिताया जाएगा। विधानसभा इलेक्शन में जो पैर जमाने की कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी ने, वो जम नहीं पाई, क्यों, कारण क्या है? देखो, विधानसभा इलेक्शन एक अलग इलेक्शन होता है, ये छोटा इलेक्शन है। विधानसभा इलेक्शन अलग इलेक्शन होता है, सांसद लेवल का अलग इलेक्शन होता है। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर हम काम करेंगे और जनता आश्वासन दे रही है। जनता कह रही है कि दिल्ली में काम कर रहे हैं हम जनता के, तो यहाँ भी जनता के लिए काम करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी। और देखो, हमने अभी गुजरात में चुनाव लड़ा था, हमने 5 सीट जीती थी और हमने वहाँ 40 लाख प्लस वोट हासिल किया। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी गुजरात से बनी, तो हम मोदी के गढ़ में आम आदमी पार्टी चैलेंज दे सकती है। तो यूपी आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव आएगा बहुत मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हरियाणा के अंदर भी हमारी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हम हरियाणा के अंदर बहुत जल्द सरकार बनाएंगे। अगर आपको वार्ड में जिता के खड़ा करते हैं तो कितने वोटों पे दावा रखते हैं? देखो, मैं वोटों की कोई गिनती मैंने नहीं की है। जनता ने आश्वासन दिया है कि बहुत भारी मार्जिन से आपको जिताया जाएगा। और जो जनता से मैं वादा कर रहा हूं कि हम अपने वार्ड को स्वच्छ और साफ बनाएंगे, साफ़ सुथरा बनाएंगे, डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्कूलों की मरम्मत ठीक करेंगे, जो नाली टूटी फूटी है सभी का निर्माण किया जाएगा और अच्छे से विकास किया जाएगा। हमारे वार्ड में पौधों की कोई सुविधा नहीं है, कोई हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई छोटा मोटा पार्क भी नहीं है जिसमें जो है हम सुबह जाके टहल सकें। हमारे क्षेत्र में बहुत काम की बदहाली है। नेताओं ने, पूर्व सभासद जो आपके हैं इकबाल अंसारी, वो तो कह रहा है मैंने बहुत काम कराया। देखो, बहुत काम कराया है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूँ, आप क्षेत्र में ले जाके उनका दौरा कराइए, उन्हें लेके जाइए अलबी नगर में, उन्हें लेके जाइए सादुल्लाबाद स्कूल की तरफ, उन्हें लेके जाइए विजयनगर। वहाँ जाके पता चलेगा उन्होंने क्या विकास किया है। कहने से क्या है, मैं कह सकता हूँ, मैं कहने लगूँ आपसे कि मैंने पूरी यूपी में जो है विकास करा दिया। कहने से विकास नहीं होता, विकास दिखता है और विकास बोलता है। वो जाएँ, लोगों से कहें, एक मैनिफेस्टो जारी करें जैसे हमारी पार्टी ने किया है। इकबाल अंसारी साहब कहें कि हमने काम किया है, मैं वोट दीजिए, जनता सबक सिखाएगी। वो ये कहते हैं लॉकडाउन का जो वक्त बीता था उसमें काम नहीं हो पाया था, मजबूरी थी उनके आगे। देखो, लॉकडाउन का वक्त जो बीता था वो लॉकडाउन पूरे देश में था और लॉकडाउन को बीते हुए भी बहुत टाइम हो गया। उसके बाद तो काम हो जाना चाहिए था। जब टेंडर आपके पास हुए हुए थे तो वो पैसा कहाँ गया? वो नेताओं की जेब में गया, वो कर्मचारियों की जेब में गया। ये सब मिली भगत है। क्षेत्र के अंदर काम की पैमाइश हुई थी और वो कहते हैं मैंने काम किया है। ये सारा काम जल बोर्ड का काम है, ये किसी नेता का काम नहीं है। ये जल बोर्ड के फंड से काम हुआ है। मेरे सामने आए, बात करें, मैं जवाब दूंगा।
किसने क्या काम किया है? ये थे अयान भाई, इन्होंने बताया है कि जो भी काम हुआ वो जल बोर्ड के थ्रू हुआ। बाकी उनके सहयोगी बैठे हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मद, क्या कहना चाहोगे बाढ़ के बारे में? जो अभी बाढ़ में परेशानी चल रही है, चंद बूंदों पे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई मेरी जनता से गुजारिश है कि आम आदमी के लिए वोट करें। ज़्यादा से ज़्यादा 11 तारीख आने वाली 11 तारीख को भारी मोहब्बत से अयान मलिक को जिताएं। इसमें अयान मलिक की कामयाबी वो जनता की कामयाबी होगी। ये अयान मलिक नेता नहीं, क्षेत्रवासियों का बेटा बनने आया है। आपका सेवक रहेगा, काम करेगा, इंशाल्लाह आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। और हमारा क्षेत्र बहुत बदहाल हो रहा है, बहुत रास्ते ख़राब हो रहे हैं, निकलने के कोई रास्ते हैं। मेरी क्षेत्रवासियों से गुजारिश है कि केजरीवाल को वोट दें, आम आदमी पार्टी को वोट दें। जो काम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं इंशाल्लाह वही सुविधा आपको अलवी नगर वार्ड नंबर 24 में मिलेंगी। मोहल्ला क्लिनिक भी बनेंगे, रास्ते भी साफ़ सुथरे होंगे, आपके खम्भे भी लगेंगे, बहुत सारी सुविधा दी जाएंगी आपको। बस मैं यही कहना चाहूँगा भाई जनता से। ये थे अयान मलिक के सहयोगी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी सुविधाएं करेंगे अगर उनको वोट मिलता है। तो देखते हैं ये न्यूज़ 240। नमस्कार।